So number 2, skew symmetric matrix. पहले मैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बता दूं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करके हमें पुराने मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए। सिमेट्रिक में क्या था? पुराना मैट्रिक्स मिल जाए। इसमें क्या है? पुराने मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। A matrix A is called skew symmetric if A transpose is equal to minus A. That's our first point. In skew symmetric, write down a matrix capital A is called skew symmetric. A matrix capital A is called skew symmetric. A matrix capital A is called skew symmetric if A transpose is equal to minus A. Box this condition. A transpose is equal to minus A. Nice. Example देखते हैं. Am I able to give you an example? Let us see. ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया, इसका ट्रांसपोज करते हैं। बेइज्जती अगर मेरा हुआ तो नेशनल लेवल पे हो जाएगा क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड होता है। ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। लेट अस सी। पहले रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 0 4 -2। दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, -4 0 6। और तीसरे को कन्वर्ट करते हैं, 2 -6 0। अब जो भी आया इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो थिंक 0 रिमेन 0, -4 becomes what? 4. 2 becomes, this 4 becomes, 0 remains 0, -6 becomes, and this -2 becomes 2, 6 becomes -6, 0 becomes 0. Did I get the same answer? देखो तो, 0 4 -2, -4 0 6, 2 -6 0. That's wow. So on transposing, what I got, A transpose is equals to -A. तो मैंने जो एग्जांपल कोट किया है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हुआ। जस्टिफाइड? मेक अ नोट ऑफ द एग्जांपल, फिर आपको मैजिक सिखाते हैं। दैट्स द थिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि माइनस कॉमन जा रहा है, इसका मतलब उसका जो डायगोनल है वो हमेशा 0 ही होना होगा, वरना माइनस कॉमन लेके तो डायगोनल चेंज हो जाएगा। हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या चेंज नहीं होता? डायगोनल ही तो चेंज नहीं होता। जो सिमेट्रिक में भी हुआ, डायगोनल इज रिमेनिंग द सेम। अगर इसका प्रिंसिपल डायगोनल या जो डायगोनल है वो 0 नहीं हुआ तो माइनस लेते तो डायगोनल खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर्टी है, पहले इसको एग्जांपल कॉपी करो, विल कम इट ग्रेजुअली। गुड ऑब्जर्वेशन हमको। So we have understood the verbal definition, we understood the example. Let us see the matrix equation. इसका मैट्रिक्स डेफिनेशन हम कैसे दें? Aij is equals to minus Aji. Understood guys? For all I not equal to j, and दो कंडीशन आएंगे। Aij is equal to 0 for all I equal to j. जब I और j का इंडेक्स सेम होगा तब वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल A11 0, A22 0, A33 0. And if you see A12, see A12, it is negative of A21. Then A13, it is negative of A31. Then A23, it is negative of A32. This is what is the logic. तो जब कभी भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करना हो, हमें ये दोनों कंडीशन बोलनी पड़ेगी। इन सिमेट्रिक वी जस्ट से वन। अब समझ में आया आपको हमने आई नॉट इक्वल टू जे या वहां पे क्यों दिया था, इसको डेफिनेशन बोलते हैं।
गाइस कहीं कुछ स्टक हो रहा है, प्लीज आस्क मी, आई रिपीट। मैंने इसलिए कहा था पुराने नोट्स थोड़ा रीड करके आओगे डे वन के, वरना क्लास ग्रीक एंड लैटिन लगेगा। नाउ वी कैन ऐड अ स्टार मार्क पॉइंट आफ्टर दिस बॉक्स इक्वेशन। जो कंडीशन मैंने दिया उसको बॉक्स करेंगे, ब्यूटीफुल कंडीशंस, वहीं से घूम फिर के कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। पुट अ स्टार एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, the principal diagonal elements, principal word is PAL, the principal diagonal elements of a skew symmetric matrix is always zero. The principal diagonal elements for a skew symmetric matrix is always zero. एक प्रॉपर्टी हो गया हमारे। सो हमने डे वन लेक्चर के साथ अगर कंपेयर करें तो हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स होता क्या है, देन वी डिड टॉक अबाउट मैट्रिक्स का ऑर्डर, इंडेक्सिंग, देन दी ऑपरेशंस लाइक इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय ट्रांसपोज एंड प्रॉपर्टीज। नाउ वी हैव अंडरस्टूड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ नोट्स अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के नोट्स काफी काम आते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप हैं जिनका जिक्र ना एनसीईआरटी में है ना आर डी शर्मा में है, बट इनको जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल स्टार्ट विद नंबर वन, सिंगल टर्न मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है सिंगल टर्न मैट्रिक्स। So our topic is types of matrix. Number one, singleton matrix. Hyphen, a matrix comprising of only one element. A matrix comprising of only one element. For example, matrix A is equal to 1. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। What is the order of a singleton matrix? 1 cross 1. Order of a singleton matrix उसी पॉइंट में ऐड कर दें is 1 cross 1. ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 1। उसमें एक ही रो, एक ही एलिमेंट और एक ही एलिमेंट, एक ही रो, एक ही कॉलम और एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर टू, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row and any number of columns. A matrix which has only one row, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो के साथ बाकी कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। A matrix having only one row and any number of columns is called a row matrix. A matrix having only one row and any number of columns. ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? 1 क्रॉस n, रोज तो फिक्स हो गए 1 ही होंगे और कॉलम में कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 27 हो सकता है। तो वी हैव टू जनरलाइज इट। सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन में, ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 क्रॉस n. ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स is 1 cross n. थर्ड मैट्रिक्स गाइस, टाइप में थर्ड मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर होगा हमें? A matrix comprising of only one column and any number of rows. कॉलम मैट्रिक्स को लिखेंगे a matrix having only one column and any number of rows. A matrix having only one column and any number of rows is called a column matrix. What is the order?
m×1, ऑर्डर को लिखेंगे m×1। देखो क्यों हम स्पेसिफिक बता रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर जब लिखते हैं वी राइट m×n, राइट। m सिग्निफाइज रो एंड n सिग्निफाइज कॉलम। जब मैंने कहा रो मैट्रिक्स में कौन फिक्स हो गया, रो फिक्स हो गया, तो कॉलम की जगह पे n दे दिया। एंड व्हेन आई एम सेइंग कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज फिक्स्ड, कॉलम इज फिक्स्ड, तो रो की जगह पे m दे देंगे। ये बुक का लैंग्वेज में तुम्हें बता रहा हूं, बुक में इस तरीके से ही डिफाइंड है। सो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर m×1। मैं पैरेलली कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ये सारी छोटे मोटे नोट्स हैं। नंबर 4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ। ऐसी फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं। हमारे लिए लेंथ का काम कौन कर रहा है, रो, और ब्रेथ का काम कॉलम। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स which is having unequal number of rows and columns, write down, a matrix having unequal number of rows and columns, a matrix having unequal number of rows and columns, a matrix having unequal number of rows and columns is called a rectangular matrix। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 4 0 -1 6 3/2। इसका हम ऑर्डर देख सकते हैं, द ऑर्डर इज 2 × 3। Number of rows and number of columns are not same. Such a matrix is called rectangular matrix. Such a matrix is called rectangular matrix. Very clear? नंबर 5 आएगा क्या, 4 हो गया, 5 आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5, स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर हो गया हमें, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जिसके होंगे, राइट डाउन, अ मैट्रिक्स हैविंग equal number of rows and columns is called a square matrix. A matrix having equal number of rows and columns is called a square matrix. A matrix having equal number of rows and columns इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, वहीं से डेफिनेशन को लिया गया है। एक और आपको नोटेशन में समझाऊं, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 3 1 2 7 6 0 -2 3, व्हाट इज ऑर्डर, 3 × 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज ऑफ ऑर्डर 3। ये बात सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, थिंक ऑफ द फिगर स्क्वायर, आई से दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। डू आई नीड टू मेंशन 4 × 4? नहीं ना, हम एक 4 बोलने से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम रेक्टेंगल बोलेंगे तो हमें बताना होगा, 4 × 3 बताना होगा कि 4 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 3 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है। लेकिन स्क्वायर के केस में हम एक ही नंबर बोलेंगे तो इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि सब वही है। इसीलिए मैट्रिक्स में भी ऑर्डर में क्या होता है, अगर तुम्हें बोल दिया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, इसका मतलब क्या है, इट्स 5 × 5। समझ गए? तो ये एग्जांपल लिख लो मैट्रिक्स का, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का, एंड देन पुट दिस सेंटेंस देयर, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n a matrix of order n×n is also said to be of order n. A matrix of order n×n is also said to be of order n. अभी तक हमने जितना कुछ किया है
मतलब अभी जो जितने भी टाइप्स देख रहे हैं सारे टाइप्स फर्जी थे, इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एक्चुअल पंच किसके पास है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे का पूरा कहानी, पूरा का पूरा चैप्टर में जो भी बचा है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तक ही बाकी मैट्रिसेस आएंगे। इसके बाद जितनी भी कहानी है, वी टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट, वी टॉक अबाउट इनवर्स, वी टॉक अबाउट एडजॉइंट, डिंग डिडिंग डिडिंग, वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग, सब स्क्वायर मैट्रिसेस के ही पार्ट है। ठीक है, पुट वन स्टार मार्क एंड राइट डाउन। Matrix inverse is applicable only for square matrices. Matrix inverse is applicable only for square matrices. Matrix inverse is applicable only for square matrices. Number 2, second star now. Determinant can be found out. Determinant, इस टॉपिक का जिक्र हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में किया था। Determinant can be found out only for square matrices. Determinant can be found out only for square matrices. And third star now. Every square matrix can be expressed. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. ये बात क्या कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट बात कह दिया इन्होंने कि आप अपने मन से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोचिए। Every square matrix is the word they have mentioned. Every square matrix can be expressed as the sum of two matrices, where the first matrix is going to be what? Symmetric, and the second matrix is going to be skew symmetric. Don't you think very beautiful property? जैसे हमने अभी स्क्रीन पे एक ए मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स पे कुछ हम मैजिक करेंगे तो हमें दो मैट्रिसेस मिलेंगे। उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके वही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, लेकिन पहला मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक। उसमें से दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखोगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में लिखा हुआ है। गो टू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। एक्सप्रेसिंग द स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 100% बना ठीक है तुम्हारा। टॉपिक नंबर 11। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे, कोशिश करते हैं आज ही आ जाएंगे। तो ये हुआ कहानी स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लेंथ और ब्रेथ मतलब ऑर्डर सेम होता है, रोज एंड कॉलम्स के नंबर इक्वल होते हैं, उन मैट्रिसेस को हम स्क्वायर कहते हैं। और ये तीन बातें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, इनवर्स, डिटर्मिनेंट, और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम अरेंज कर सकते हैं। तुम लॉजिकली सोचो, हमने जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिया, डोंट यू थिंक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है ना? हम क्या सोच रहे हैं? एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। कब पॉसिबल है? एक 2x2 का 2x2 ही तो रहेगा। तुम एक 3x2 मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो 3x2 वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसका मतलब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यू कैन नेवर थिंक, आज घर जाकर के मस्त डिनर विनर करने के बाद मस्त कान पे ईयरफोन लगा करके सोचना, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स निकाल लेता हूं जो सिमेट्रिक है लेकिन स्क्वायर नहीं है। You think of a matrix which is symmetric but not square. If you find out, हमको कल मैसेज करना, I'll reward you. कहाँ थे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ गए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के इन डीप चलते जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आया, नेक्स्ट आते हैं, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के कंसेप्ट है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, बिफोर वी डिफाइन, वन सेकेंड गाइस, एक बार देख लो। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाई एम आई ड्राइंग इट अगेन? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है। एक स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं? दो। एक डायगोनल ऐसा होता है, एक डायगोनल ऐसा होता है।
यस, जो डायगोनल लेफ्ट से राइट में आ रहा है उसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। ये वर्ड हमने यूज किया है, प्रिंसिपल डायगोनल। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स चैप्टर का टर्म है। व्हाट इज द टर्म? लीडिंग डायगोनल। अगर मैं पूछूं व्हाट आर द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यू आर गोइंग टू से 4 7 3। और जो दूसरा डायगोनल है उसका कोई नाम नहीं है, उसके एलिमेंट को कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। नाउ डेफिनेशन कंटिन्यूज। इन डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are non-zero. It is a square matrix whose leading diagonal elements are non-zero. Rest other elements are all zero. Rest other elements are all zero. Rest other elements are all zero. See, the definition says leading diagonal में सारे एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। तो मैंने फिक्स कर लिया 4 -3 7। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया मैंने, कितने ऑर्डर का? 3 क्रॉस 3 का। उसके लीडिंग डायगोनल को मैंने फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा है द लीडिंग डायगोनल इज ऑल नॉन जीरो। और उसके बाद क्या कहा है? रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। बाकी सब जगह किसको फिल कर देते हैं? जीरो को फिल कर देता है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर पीपल? टेक दिस एग्जांपल। याद रहे, द लीडिंग डायगोनल इज ऑल नॉन जीरो, रेस्ट अदर एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मेक अ नोट ऑफ दिस एग्जांपल। इस मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है। वी राइट द वर्ड डायग and then we mention these three elements 4 -3 7। same, डायग रिप्रेजेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स, और जो तीन एलिमेंट दिए गए हैं वो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे। तो कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायग 1 2 3 प्लस डायग 2 3 4, आंसर बताइए, तो यू शुड अंडरस्टैंड दे हैव गिवन अस अ डायगोनल मैट्रिक्स दो बार। एक के लीडिंग डायगोनल में 1 2 3 है, एक के लीडिंग डायगोनल में 2 3 4 है। एनी हाउ, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप वो आर डी शर्मा बुक को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स डेफिनेशन दे पाएंगे धीरज अपन, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लैंग्वेज, जो भी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सीखा एआईजे के टर्म्स में? यस अभिमन्यु ट्राई। एआईजे इज इक्वल टू zero for all I not equal to। वेरी गुड। बस इतना बोलने से नहीं चलेगा, साथ में ये भी बोलना होगा ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। जब इंडेक्स सेम नहीं है, आई और जे का वैल्यू अलग है। विशा क्या समझ आ रहा है? तो क्यों समझ नहीं आया? कौन सा? ये वाला रेड वाला पार्ट, वही वही समझाता है। वो भी वही बोल रही है, तमिल में तो नहीं बोल। एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज पे अटेंशन गाइस। लीडिंग डायगोनल में मतलब कौन कौन है? 1 1, देन 2 2, देन 3 3। तो जब आई और जे बराबर होगा, ए आई जे में व्हेन आई से 1 1 मतलब आई जे बराबर है, आई से 2 2 आई जे बराबर है, व्हेन आई से 3 3 आई जे बराबर है, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो। और बाकी सारे एलिमेंट मतलब वो भी ए आई जे से ही है, लेकिन उसमें आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं है। कभी 1 2 है, कभी 2 1 है, कभी 3 2 है, कभी 2 3 है, कभी 1 3 है, कभी 3 1। आई और जे बराबर है क्या? जब आई और जे बराबर नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट को क्या लेना है? जीरो। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन। Such a matrix is called diagonal matrix. Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ कुछ हायर ऑथर्स की बुक देखेंगे, उन्होंने मैट्रिक्स को ऐसे लिखा है 4 3 2 1 0 6 5 -7 9। सीबीएसई में लोग
इस नोटेशन में आप मैट्रिक्स लिखेंगे, ये सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आईएससी भी नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी जो मैंने कहा डायक, डायक के बाद मैंने मैट्रिक्स का ही फॉर्म दिया है, 4 2 -3। इट सिंप्लीफाइज, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट यू आर सेइंग, डायक के बाद फर्स्ट ब्रैकेट 2 4 -3, ये बोल रहे हो, नॉट अ बिग डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ मैट्रिक्स, दैट्स इट। जैसे कुछ इन बेकार के बातों में बेहतर भाई। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम बताया मैंने। ये जो डेफिनेशन लिखा हमने आईजे वाले फॉर्म में, अभिमन्यु सिंह, बॉक्स इट अप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे इस पे बहुत ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। वी आर टारगेटिंग 10 on 10 इन मैट्रिक्सेस गाइस। याद रहे, जब लेटर हाफ ऑफ द सेशन में हम लोग एक एनालिसिस करते हैं फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स व्हिच इज कॉल्ड ईजीबी एनालिसिस, एक्सीलेंट गुड बैड। उसमें से 95, मोर देन 95% बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सीलेंट में रखेंगे मैट्रिसेस को, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मॉक टेस्ट 1 में 10 में आप 2 या 3 ला पाएंगे मैट्रिसेस में, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा ही होगा जरूरी नहीं है। इसलिए देयर इज लॉट टू अंडरस्टैंड, लॉट टू लर्न। मैट्रिसेस में 4 5 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ये चीज देखो, मैंने जो कहा मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो दोनों ही अलाउड है, लेकिन सीबीएसई हमें परमिट नहीं करता। हम वर्ड डॉक्यूमेंट के पास चलते हैं। जब वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर के हम मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं, नीचे देख पा रहे हो, ये भी अलाउड है विच इज अ फर्स्ट ब्रैकेट, ये भी अलाउड है विच इज अ थर्ड ब्रैकेट। अंडरस्टूड। बट इट इज व्हाट जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक्सेप्टेबल कहां पे है। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू दिस, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज, हमने स्क्वायर किया, डायगोनल किया, डायगोनल से और अंदर चले जाएंगे तो वी विल गेट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं गाइस तुम्हारे सामने जो डेफिनेशन है मैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, कुछ मतलब एक ही चेंज करता हूं। इंस्टेड ऑफ नॉट मेकिंग इट जीरो, आ रहा हूं इस वैल्यू को, if I write aij is equals to k for all I equal to j, this part I'm cancelling. This exists and now this exists. Is any con डिफरेंस है कि वहां पे हमने कह दिया था नॉन जीरो। नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, मेरा 4 आ गया, तुम्हारा 3 आ गया, उसका -2 आ गया, तीनों ऑक्यूपाई कर दिए। यहाँ पे हमने कहा है सारे के सारे के होंगे, पूरा प्रिंसिपल डायगोनल के ही होगा, मतलब सेम होगा। इफ टू इट इज ऑल टू, मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। Am I clear, guys? So what is the scalar matrix? Can we say it is a diagonal matrix whose leading diagonal is all same? नॉन जीरो तो होगा लेकिन सेम भी होगा। डायगोनल में क्या था, नॉन जीरो था, सेम का जरूरत नहीं है। अब ये मैंने कहा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से और अंदर जाएंगे तो कौन आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। राइट डाउन हाइफन देकर के, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, it is a diagonal matrix whose leading diagonal elements are all same. It is a diagonal matrix whose leading diagonal elements are all same. ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो, 2 0 वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लो।
नहीं देना तो है करने। It is a diagonal matrix whose leading diagonal elements are all same. Then copy down this example 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और इसका मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होगा? A I J equal to 0 for all I not equal to J. साथ में एक और ऐड होगा A I J is equal to K for all I equal to J. Yes. एक मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे। It's a matrix of 2 plus 3. चलो मैं एलिमेंट्स भयंकर चेंज कर दूं, नो प्रॉब्लम। तुम बोल रहे हो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए। पहला ऑर्डर प्लस 3, दूसरा ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा क्या? इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हर कदम पे तुम्हें कुछ रूल्स बताए जाएंगे एंड यू विल बी लोडेड विद ऑल रूल्स। कभी भी कुछ आंसर दोगे उसके पहले रूल के बारे में सोचोगे। एक मैट्रिक्स का स्क्वायर इज नॉट दैट इजी कंसेप्ट। और मैं बता रहा हूं ये जो गलती मैंने आज बताया था, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर हर एक एलिमेंट को स्क्वायर एटलीस्ट वन इन द हाउस इन द फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। अगर मैंने नहीं दिखाया तो यू आस्क एनीथिंग आई गिव। इस लॉट में जो हमारा सेंटर का पहला पीरियोडिक टेस्ट होगा जो कि अप्रैल एंड के पहले ही होगा, एटलीस्ट एक, कौन मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता लेकिन एटलीस्ट वन विल डू दिस स्क्वायरिंग ऑल द नंबर्स। आप अगर ये स्केलर मैट्रिक्स देते हैं तो उसका स्क्वायर तो वैसे ही डायगोनल एलिमेंट। देखो कंसेप्ट क्या होता है, मेरे एक केमिस्ट्री के एचओडी ने कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसेप्ट। मैं एक चीज सीख करके इफ आई एम एबल टू अप्लाई ऑन एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज कंसेप्ट। And what is not called a concept? आपने n प्रॉब्लम के लिए n अलग अलग मेथड सीखे। Now when the n+1 प्रॉब्लम comes, तो भी नहीं कर पाते। आपने अलग अलग n प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीज सीख लिया। हर एक क्वेश्चन के लिए यूनिक सोल्यूशन था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया ऑन द सेम टॉपिक, मैंने इसीलिए सिमेट्रिक में जब तुमने मुझसे पूछा कि सर i इक्वल टू j लिखने का क्या जरूरत था, तब मैंने तुमको बताया क्योंकि हम जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में यही चीज आएगा, तब हमें समझना होगा कि हमने दो कंडीशन। So this is what matrix? Scalar matrix. Clear? Aij equal to k हुआ। इसके अंदर और चले जाते हैं। सर आपका एग्जाम में स्केलर मैट्रिक्स लिखिएगा। हाँ। मैं डायरेक्ट आंसर ऐसे लिखूंगा और बोलूंगा वैसे किया था फिर आपका कोड मेरा। ठीक है। कौन सा वाला? कीपैड वाला? कोई भी देने से चलेगा। लास्ट गाइस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स के और अंदर चले गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके डेफिनेशन में क्या वर्ड लिखे पहले? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, राइट? वन है ना? गुड, नाउ यू आर टॉकिंग। राइट डाउन, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are all one. It is a scalar matrix whose leading diagonal elements are all one. It is a scalar matrix whose leading diagonal elements are all one. इसके next point में लिखेंगे, an identity matrix is also called as unit matrix. An identity matrix is also called as unit matrix and is denoted by capital I. An identity matrix is also called as unit matrix and is denoted by capital I.
क्वेश्चन से मैं उसके जगह वन आते हैं। यस, पहले एग्जांपल क्या होगा गाइस? लीडिंग डायगोनल में सब 1 आएंगे, इस मैट्रिक्स को हम आई कहेंगे। नो अदर नेम कैन बी गिवन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट्स लाइक 18 नंबर का कोई जर्सी और नहीं हो सकता। क्योंकि ये आई जो हमने एग्जांपल दिया है, इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स। कभी कभी बुक में I3 भी देंगे, विच मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी I2? 1 0 0 1, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। दोनों एग्जांपल रखो। Will you agree with me that for identity matrix, the definition will be Aij equal to 0 for all I not equal to j, and Aij equal to 1 for all I equal to j. Clear guys? I not equal to j के लिए सब 0 और I equal to j के लिए 1 ही चाहिए। अगर 1 हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, k हुआ स्केलर मैट्रिक्स, नॉट 0 हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? सिर्फ यही पार्ट चेंज हुआ है इसका। So copy down this content in yellow on the black background is your matrix definition for identity matrix. Last type, null matrix. Last type, null matrix. Bracket में capital O. Write down any matrix in bracket square or rectangular, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Any matrix square or rectangular. आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही चाहिए था, लेकिन नल मैट्रिक्स जो है कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेशन इसलिए हमने इम्प्रोवाइज किया, एनी मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कंप्राइजिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स एज 0, comprising of all elements as 0 is called a null matrix and is denoted by capital O. And is denoted by capital O. नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग दे दे, एक्सप्रेसिंग एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, expressing every square matrix as the sum of, that's the topic, expressing every square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Expressing every square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. इस टॉपिक को एक सिंगल स्टार एंड 14 अप्रैल का डेट दे देंगे। Will start in the upcoming class. Coming class is going to be 5 minutes theory, जो कि इस टॉपिक पे रहेगा, and rest complete session will be questions. हमने अभी तक बहुत थ्योरी लिख लिया, अब हम क्वेश्चंस पे एक्ट करेंगे। तो कमिंग क्लास में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विल कम, इसीलिए नोट्स को रिवाइज करके आएंगे एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करके आएंगे। रिस्पॉन्ड टू अटेंडेंस, अभिमन्यु, अद्विजा, अमन, अंकुर, अंशिका, अलीजीत, औरको, आर्यन, अश्मिता, देवश्मिता, दीपांजन, धीरज, रितिका, लीशा, प्रिया, पुष्पा, ऋषभ, सलोनी, समीक्षा, सोहम, सोहिनी, सोनम, श्रेष्ठा, उज्जवल, उत्सव।
Have a good day, guys. Girls may leave first.